नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नवीन शर्मा, आपका अपना केमिस्ट्री टीचर। आज की क्लास में हम लोग हेलो एल्केन हेलो अरीन का टॉपिक 2 डिस्कस करेंगे, दैट इज अबाउट हेलो अरीन। जिस तरह से हमने हेलो एल्केन पढ़ा है उसी पैटर्न में हम लोग हेलो अरीन भी पढ़ने वाले हैं। जैसे हम लोगों ने 4 हेडिंग्स में पढ़ा था हेलो एल्केन: जनरल इंट्रोडक्शन, जनरल मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टीज। ऐसे ही हम लोग यहाँ पर हेलो अरीन को पढ़ने वाले हैं। देखिए, अगर मैं हेलो अरीन को हेडिंग वाइज पढ़ूं, देखिए सबसे पहली हेडिंग जो मेरे पास बनती है, दिस इज जनरल इंट्रोडक्शन। मैं कलर चेंज कर देता हूं ऑफ येलो। दिस इज जनरल इंट्रोडक्शन। मतलब हम लोग यहाँ पर हेलोरीन के बारे में बेसिक बेसिक सी चीजें पता करते हैं। जैसे सबसे पहले डेफिनेशन कि हेलोरीन एक्चुअली में है क्या। देखिए, तो हेलोरीन की डेफिनेशन में ऐसे बताता हूं आपको। ये आपके पास है बेंजीन, ठीक है। इस बेंजीन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है C6H6। आप इसमें से एक हाइड्रोजन हटा दीजिए तो देखो आपको मिल जाएगा ये कुछ C6H5। और अब इसका नाम होगा फिनाइल। ये हाइड्रोकार्बन रेडिकल है, याद रखेंगे। बेंजीन से जब एक हाइड्रोजन निकलता है तो आपको मिलता है फिनाइल। और अगर अब आप इसमें एक हेलोजन एटम लगा दें, देखिएगा, अगर आप एक हेलोजन एटम लगा दें तो आपको मिलेगा ये C6H5X, और जिसे कहेंगे हम फिनाइल हेलाइड। फिनाइल हेलाइड। और ये क्या होगा, इसका कॉमन नेम होगा। और अगर हम आईयूपीएसी नेम की बात करें तो इसका आईयूपीएसी नेम होगा हेलो एरीन। तो याद रखिए, जब भी बेंजीन से डायरेक्टली हेलोजन एटम जुड़ता है, मैं यहां पर डेफिनेशन लिख देता हूं। व्हेन हेलोजन एटम व्हेन हेलोजन एटम is directly attached to benzene ring, benzene ring, then haloarenes are formed। याद रखिएगा। अच्छा, यही मैं आपसे एक छोटा सा एक क्वेश्चन अराइज करता हूं। मान लीजिए ये आपके पास है टोल्यूइन, ठीक है। ये टोल्यूइन है और आपने टोल्यूइन में से एक हाइड्रोजन हटा दिया और आपको मिल गया CH2X। तब मुझे बताइए, क्या ये हेलोअरीन है? क्या यहाँ पर हेलोजन एटम डायरेक्टली बेंजीन से जुड़ा हुआ है? नहीं। तो ये हेलोअरीन तो नहीं है। तो क्या होगा ये? देखो, यहाँ पर एल्काइल ग्रुप भी प्रेजेंट है, एराइल ग्रुप भी प्रेजेंट है। तो हम लोग इसको बोलते हैं एराइल एल्काइल हैलाइड। याद रखिएगा, इट कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ एराइल एल्काइल हैलाइड। एनसीईआरटी में एक्सरसाइज में इस तरह का एक क्वेश्चन है। चलिए, तो अब मैं आपको यहाँ ये डेफिनेशन बता चुका हूँ हेलोअरीन की। अब मैं इसके नोमेनक्लेचर पर आता हूँ। देखिए, कुछ इंपोर्टेंट कंपाउंड्स के नोमेनक्लेचर। ये मैंने लिखा, दिस इज बेंजीन से एक क्लोरीन जोड़ दिया। अगर मैं इसके कॉमन नेम की बात करूं तो बेटा ये कॉमन नेम बनता है फिनाइल क्लोराइड। फिनाइल क्लोराइड। और अगर मैं इसके आईयूपीएसी नेम की बात करूं तो इसका आईयूपीएसी नेम बनेगा, दिस इज क्लोरोबेंजीन। याद रखिएगा, इस बार के बोर्ड एग्जाम में 2025 में इस तरह का एक क्वेश्चन आया था। अभी आएगा वो। अच्छा, अभी मैं क्या करूं, यहां पर लिख दूं दो क्लोरीन, कुछ इस तरह से। अब इसका नाम हो जाएगा, देखो, ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन, ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन। और आईयूपीएसी नेम हो जाएगा 1,2 डाइक्लोरोबेंजीन। ऑर्थो को हम लोग क्या बोलेंगे आईयूपीएसी में? 1,2 डाइक्लोरोबेंजीन। ऐसे ही मेटा और पैरा भी बनेगा। अब जो क्वेश्चन बोर्ड में आया था वो कराता हूं आपको। देखिए, क्वेश्चन आया था ये वाला। यहां पर मैंने लिख दिया Cl, यहां पे लिख दिया H3। इस तरह से क्वेश्चन आया।
इसका कॉमन नेम है ऑर्थोक्लोरोटोल्यूइन। ऑर्थोक्लोरोटोल्यूइन, याद रखिएगा। और आईयूपीएसी नेम क्या होगा इसका, देखो अगर मैं टोल्यूइन को पेरेंट कार्बन चेन मानता हूं तो यहाँ पे सेकंड पोजीशन पे क्लोरीन आ रहा है, तो आईयूपीएसी नेम बनेगा 2-क्लोरोटोल्यूइन। 2-क्लोरोटोल्यूइन। और अगर आप बेंजीन को पेरेंट कार्बन चेन मानते हैं तो मिथाइल ग्रुप बनेगा सब्स्टिट्यूएंट, तो इसका आईयूपीएसी नेम आएगा देखो 1-क्लोरो-2-मिथाइल बेंजीन। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन बोर्ड में आ चुका है। अगर आप टोल्यूइन को पेरेंट कार्बन चेन ले रहे हो तो 2-क्लोरोटोल्यूइन, अगर आप बेंजीन को पेरेंट कार्बन चेन ले रहे हो तो क्लोरीन को मिलेगी नंबर 1 पोजीशन और नंबर 2 मिलेगी मिथाइल को, तो ये मिल जाएगा 1-क्लोरो-2-मिथाइल बेंजीन। एक और क्वेश्चन है, देखिए मुझे लगता है कि इस बार बोर्ड में ये क्वेश्चन आना चाहिए। इस तरह से देखो, इसका नाम है, कॉमन नेम है सिमेट्रिकल ट्राईक्लोरोबेंजीन। ट्राईक्लोरोबेंजीन। और आईयूपीएसी नेम बनता है इसका, देखिए 1,3,5 ट्राईक्लोरोबेंजीन। ट्राईक्लोरो। तो इस तरह से कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स के, मैंने आपको ये हेलोअरीन में इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स के नॉमेनक्लेचर आपको बताए। अब आ जाइए इसमें, अगर हम आइसोमेरिज्म की बात करें, देखिए तो आपको यहाँ आइसोमेरिज्म में पोजीशन आइसोमेरिज्म ज़्यादा देखने को मिलेगी। पोजीशन आइसोमेरिज्म, जैसे अगर मैं डाई क्लोरोबेंजीन की बात करूं तो देखो ये डाइक्लोरोबेंजीन एक ही कार्बन पर भी प्रेजेंट हो सकते हैं, एक ही पर नहीं, एक ही पर नहीं आएंगे, 5 वैलेंसी हो। मान लीजिए एक आ जाए यहाँ और एक हो जाए यहाँ, एक बन जाए, ये तो हो जाएगा ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन, और एक बन जाएगा ये मेटा डाइक्लोरोबेंजीन, एक बन जाएगा पैरा डाइक्लोरोबेंजीन, तरह से। तो ये पोजीशन आइसोमेरिज्म ज़्यादातर शो करते हैं। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं कि इस कंपाउंड का आइसोमर का नाम बताइए जरा, मैंने लिखा है ये क्लोरोबेंजीन और यहाँ लिख दिया फ्लोरोबेंजीन, ये बताइए कौन से आइसोमर हैं, सोच के बताएं जरा, ये दोनों कंपाउंड आपस में कौन से आइसोमर हैं। तो मैं आपको इसका आंसर दे देता हूं, ये आइसोमेरिज्म शो नहीं कर रहे हैं क्योंकि इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ही सेम नहीं है। देखो इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है C6H5Cl और इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है C6H5F। तो जब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ही सेम नहीं है तो ये किसी भी प्रकार की आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। ठीक है, तो ये था बेटा जनरल इंट्रोडक्शन के बारे में। नेक्स्ट आते हैं हम लोग सेकंड हेडिंग, दैट इज जनरल मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है हेलोअरीन की जीएमपी। तो सबसे पहले हम लोग बनाते हैं, देखिए फ्रॉम हाइड्रोकार्बन, फ्रॉम हाइड्रोकार्बन। अच्छा, हाइड्रोकार्बन में हमको हेलोअरीन बनाना है तो डेफिनेटली यहां पर क्या लेंगे, हम लोग लेंगे बेंजीन। ये मेरे पास है बेंजीन और हम लोग इसकी रिएक्शन कराते हैं, देखिए क्लोरीन के साथ में, और यहां ले लेते हैं एल्युमिनियम क्लोराइड। एल्युमिनियम क्लोराइड यहाँ पर लुईस एसिड है। लुईस एसिड का मतलब क्या है कि इसके पास ऑक्टेट पूरा नहीं है। आप देख सकते हैं एल्युमिनियम के आउटर मोस्ट में 3 इलेक्ट्रॉन आते हैं और ये बना देता है AlCl3। तो एल्युमिनियम के आउटर मोस्ट में आ रहे हैं 6 इलेक्ट्रॉन। अब क्या इसका ऑक्टेट पूरा है, नहीं, इट एक्ट एज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट की तरह काम करता है, मतलब इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो ये क्या करेगा, इस क्लोरीन बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर खींच ले, एक क्लोरीन को अपनी ओर खींच लेगा, तो एक बन जाएगा क्लोरीन पॉजिटिव, एक बन जाएगा क्लोरीन नेगेटिव। तो ये जो क्लोरीन पॉजिटिव है इट विल एक्ट एज इलेक्ट्रोफाइल और ये इलेक्ट्रोफाइल सब्सटीट्यूट कर देगा बेंजीन को। तो यहां आपको मिलने वाला है, देखिए क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन।
और ये बेंजीन प्लस HCl प्लस एल्युमिनियम क्लोराइड। तो कौन सी रिएक्शन हुई है यहाँ पर एक्चुअली? दिस इज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो हमने क्या किया है, बेंजीन की सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कराई है यहाँ पर, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। आप चाहें तो यहाँ पे एल्युमिनियम क्लोराइड की जगह पर FeCl3 भी ले सकते हैं, FeCl3। तो इस तरह से हमने बेंजीन से क्लोरोबेंजीन बना दिया। अच्छा, अगर यहाँ पर मान लीजिए ये प्रेजेंट होता टोल्यूइन और आप इसकी रिएक्शन करा दें क्लोरीन के साथ और यहाँ ले लें एल्युमिनियम क्लोराइड, तो ये रिएक्शन और आसानी से हो जाएगी। देखो क्लोरीन डिसोसिएट हो जाएगा Cl प्लस Cl माइनस में, और अब CH3 आप जानते हैं प्लस आई इफेक्ट शो करेगा, इसका मतलब ऑर्थो और पैरा पोजीशन को एक्टिवेट कर देगा ज़्यादा। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, सेकंड पोजीशन पे क्लोरीन लगा देंगे, तो आपको यहाँ भी हेलोअरीन मिल गया। अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट देखो, अगर आप बेंजीन की रिएक्शन क्लोरीन के साथ सनलाइट की प्रेजेंस में करते हो, अब जैसे ही सनलाइट आ गई, इसका मतलब क्या है, ये एडिशन, ये फ्री रेडिकल रिएक्शन को इन्वॉल्व करेगा, और यहां पर क्या होगा, ये 3 मोल ऑफ क्लोरीन यूज होंगे और ये एडिशन रिएक्शन शो कर देगा, फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन। और आपको कुछ ये मिलने वाला है, देखिए ये मिलने वाला है, इसका नाम होगा बेंजीन हेक्सा क्लोराइड, बेंजीन हेक्सा क्लोराइड, इसका फॉर्मूला होगा C6H6Cl6। तो ये तो हेलोअरीन नहीं है, क्योंकि यहाँ पर तो बेंजीन ही नहीं प्रेजेंट है, अब ये तो साइक्लोहेक्सेन बन गया सिंपल। ठीक है, तो अगर आप बेंजीन से हेलोअरीन बनाना चाहते हैं तो क्लोरीन के साथ में कोई लुइस एसिड आप लोग यूज करिए। अब आ जाते हैं हम लोग, देखिए अच्छा एक और इंपॉर्टेंट रिएक्शन बता दूं, अगर आपके पास टोल्यूइन है और अब आप इसकी रिएक्शन क्लोरीन के साथ सनलाइट की प्रेजेंस में करते हो, सनलाइट, तो सनलाइट क्या करेगा, देखो यहाँ पे फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, तो बेटा यहाँ पर CH2 और ये बन जाएगा Cl, ये आपको बेंजाइल क्लोराइड मिलेगा। ये हेलोअरीन नहीं है, हेलोअरीन कौन होते हैं, जहां पर क्लोरीन एटम डायरेक्टली या हेलोजन एटम डायरेक्टली बेंजीन से जुड़ा होता है, तो इट इज नॉट हेलोअरीन, याद रखिएगा। तो जीएमपी में एक मेथड हमने पढ़ लिया है फ्रॉम हाइड्रोकार्बन। अब आते हैं सेकंड मेथड पे, दिस इज फ्रॉम बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। अब जैसे ग्रिग्नार्ड रेजेंट मार्केट में रेडीमेड आता है और लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड रेडीमेड रिएजेंट है, ऐसे ही बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड मार्केट में रेडीमेड अवेलेबल है, तो आप इसको मार्केट से ले आइए, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। अब इसकी डिटेल पढ़ेंगे हम लोग जब अमाइंस वाला चैप्टर पढ़ेंगे। और अब इसकी रिएक्शन आप कर दीजिए, देखो अगर आप इसकी रिएक्शन क्यूप्रस क्लोराइड के साथ सनलाइट लेके करते हो, सॉरी HCl लेके, सॉरी आप क्यूप्रस क्लोराइड के साथ HCl लेते हो, तो आपको बेटा मिल जाएगा यहाँ पर क्लोरोबेंजीन। ठीक है, ऐसे ही अगर आप क्यूप्रस ब्रोमाइड लेकर HBr के साथ रिएक्शन कराते हो, तो आपको मिल जाएगा ब्रोमोबेंजीन, याद रखिएगा। और अगर आप यहाँ पर रिएक्शन कॉपर साइनाइड के साथ लेकर HCN से कराते हो, तो आपको मिल जाएगा दिस इज बेंजोनाइट्राइल, याद रखिएगा, दिस इज बेंजोनाइट्राइल, बेंजोनाइट्राइल। और इन रिएक्शंस को कहते हैं हम सैंडमेयर रिएक्शन, सैंडमेयर रिएक्शन। और अगर यही रिएक्शन आप कॉपर पाउडर के साथ लेके करा दो, जैसे आपने क्या किया, यहाँ पे कॉपर पाउडर के साथ में HCl ले लिया, तो भी आपको क्लोरोबेंजीन मिल जाएगा। बट नाउ दिस रिएक्शन इज गेटरमैन रिएक्शन, दिस रिएक्शन इज गेटरमैन, याद रखिएगा। और अगर आप इसकी रिएक्शन करा दो किसके साथ, HbF4 के साथ, तो आपको मिल जाएगा बेटा फ्लोरोबेंजीन। और अगर आप इसकी रिएक्शन करा दो सिंपल Ki के साथ, तो आपको मिल जाएगा आयोडोबेंजीन। आप एक चीज नोटिस करिए यहाँ,
आप यहाँ बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड से फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो हर प्रकार का डेरिवेटिव बना पा रहे हो। लेकिन हेलो एल्कीन के केस में हम लोग मोस्ट कॉमनली क्लोरो और ब्रोमो एल्कीन को आसानी से बना रहे थे, क्लोरो और आयोडो को तो इनडायरेक्ट मेथड से बना रहे थे, हेलोजन एक्सचेंज मेथड से बना रहे थे। तो ये थी बेटा आपकी हेडिंग 2 में जनरल मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन। अब आते हैं हम लोग थर्ड इंपोर्टेंट हेडिंग, दिस इज फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज में फर्स्ट पॉइंट में लेता हूं इज फिजिकल स्टेट। फिजिकल स्टेट तो देखिए, जो स्टार्टिंग के मेंबर होते हैं क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, ये तो होते हैं वॉलेटाइल लिक्विड, याद रखिएगा, दीज आर वॉलेटाइल लिक्विड। और इससे बड़े मेंबर जो होते हैं जिसमें पॉलीहेलोजन डेरिवेटिव हो, वो होंगे क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। सेकेंड पॉइंट, इनसॉल्युबल इन वाटर, क्योंकि इनके पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं करेंगे ये। हेलो एरीन्स आर इनसॉल्युबल इन वाटर। ठीक है। तीसरा पॉइंट देखिए, इनका बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मॉलिक्यूलर वेट के। इसका मतलब क्लोरोबेंजीन से ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट होगा क्लोरोबेंजीन का, क्लोरोबेंजीन से ज़्यादा होगा ब्रोमोबेंजीन का, और ब्रोमोबेंजीन से ज़्यादा होगा आयोडोबेंजीन। अब देखिए, अब जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहा है वो बता रहा हूं आपसे। बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर पूछा जाएगा और मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर पूछा जाएगा। किसका? डाई हेलोजन डेरिवेटिव का। तो देखिए, मैं यहां पर लिखता हूं ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन, यहां लिखता हूं मेटा डाइक्लोरोबेंजीन, और यहां लिखता हूं पैरा डाइक्लोरोबेंजीन। ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन, मेटा डाइक्लोरोबेंजीन और पैरा डाइक्लोरोबेंजीन। अब देखिए, बॉइलिंग पॉइंट मेनली डिपेंड करता है, याद रखिएगा, डाइपोल मोमेंट पर। बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड्स ऑन डाइपोल मोमेंट। तो इन सब में सबसे ज्यादा जो डाइपोल मोमेंट आएगा वो ऑब्वियसली किसका आएगा? ऑर्थो का आएगा। तो देखिए, बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर अगर मैं बताऊं आपको, तो बॉइलिंग पॉइंट के ऑर्डर में तो ऑर्थो सबसे ज्यादा आएगा। अब ऑर्थो, अच्छा, मेटा और पैरा में डाइपोल मोमेंट किसका ज्यादा होगा? मेटा का ज्यादा होगा। लेकिन होता क्या है यहाँ पर, ये जो पैरा डाइक्लोरोबेंजीन है, इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है किससे? मेटा वाले से थोड़ा बहुत ज्यादा है। इसका कारण क्या है? देखिए, इसका कारण होता है कि जैसे मेरे पास ये एक पैरा डाइक्लोरोबेंजीन, अब क्लोरीन के पास है 3 लोन पेयर, क्लोरीन के पास 3 लोन पेयर है, तो दिस लोन पेयर विल गो इन बेंजीन रिंग। तो क्लोरीन पे कैसा चार्ज बन रहा है? पॉजिटिव। और ये वाला जो क्लोरीन है, अब ये इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा क्योंकि इसका माइनस आई इफेक्ट है, क्लोरीन पर आएगा माइनस। ऐसे ही दूसरा एक पैरा डाइक्लोरोबेंजीन हो, इस तरह से देखिए। तो यहां पर इस क्लोरीन पॉजिटिव और इस क्लोरीन नेगेटिव के बीच में क्या होगा? एक इंट्रैक्शन होगा। इसे बोला जाता है टनलिंग। एक इफेक्ट होता है टनलिंग। हम लोग बस इतना याद रख लेते हैं, दिस इज इंट्रैक्शन। तो इस वजह से पैरा का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो मेटा से ज्यादा है। आप लोग ऑर्डर याद रखेंगे, ऑर्थो सबसे ज्यादा है, मेटा और पैरा में पैरा का ज्यादा है एक्सेप्शनली। अब मैं आ जाता हूं मेल्टिंग पॉइंट पर। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं आपको ये। तो मेल्टिंग पॉइंट डिपेंड्स ऑन सिमिट्री। मेल्टिंग पॉइंट डिपेंड्स ऑन सिमिट्री। तो सिमिट्री की बेसिस पर देखूं मैं, तो पैरा की सिमिट्री है सबसे ज्यादा। ठीक है। अब ऑर्थो और मेटा में अगर मैं देखूं, तो ऑर्थो में ये ग्रुप पास पास है, तो इनके बीच में क्या है? थोड़ा बहुत इंटरेक्शन है। तो इसीलिए यहां ऑर्थो का हो जाएगा ज्यादा और मेटा का हो जाएगा कम। तो इस तरह से आपके पास मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट का ये ऑर्डर निकल कर आता है। तो ये हमने 3 हेडिंग पढ़ी हैं इस क्लास में। सबसे पहले जनरल इंट्रोडक्शन, देन जनरल मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, और तीसरी पढ़ रहे हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज। अब फोर्थ हेडिंग में हम लोग पढ़ेंगे, जब नेक्स्ट
क्लास स्टार्ट करेंगे उसमें केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलोअरीन, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसीलिए मैं उसको एक सेपरेट क्लास में आपके सामने डिस्कस करूँगा। तो नोट्स बनाते रहिए, तैयारी करिए, बोर्ड एग्ज़ाम जस्ट 90 से 95 दिन बाद होंगे आपके, लगभग 3 से 4 महीने बचे हैं आपके पास, ठीक है। तो पढ़ते रहिए, थैंक यू।